के ऑर्डर पर गौर्या का घर तोड़ा जाता है। आंटी थाइम को बता देती हैं। गौर्या उन्हें ऐसा करने से मना करती है। वे कहते हैं कि हम बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। गौर्या पूछती है कि ऑर्डर किसने दिया। तभी मिस रोजलिन का सेक्रेटरी वहां आ जाता है। वो गौर्या को सॉरी बोलकर कहता है कि अब ये जमीन परामा ग्रुप की है। इस घर के ओनर ने ये जमीन मैडम को सेल कर दी है। तभी गौर्या के पास मिस रोजलिन का कॉल आ जाता है। वे कहते हैं कि फिलहाल मैं थाईलैंड में ही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मेरे घर आ जाना। थाइम कहता है कि गौर्या आपसे कोई बात नहीं करेगी मॉम, इस बार आपने लिमिट्स क्रॉस कर दी। वे कहती हैं कि मैंने तो बस एक जमीन खरीदी है, बिजनेस में ऐसा ही किया जाता है। थाइम कहता है कि बिजनेस की बातें करना बंद करो, ये किसी का घर है जिससे उसकी यादें जुड़ी हैं, अपने गेम्स खेलना बंद कीजिए। उसकी मॉम कहती है कि ये गेम भी तुम्हारे रेड कार्ड गेम जैसा ही है। मैंने गौर्या को रेड कार्ड दे दिया है, मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, और फोन कट कर देती हैं। थाइम ज्यादा गुस्से में होता है। एमजे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रैन बताता है कि नेक्स्ट ईयर एक न्यू कंपनी खुलने वाली है जिसे थाइम हैंडल करेगा। तुम्हारी मॉम तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहती हैं। थाइम कहता है कि मुझे उनसे नफरत है। केविन कहता है कि मेरी फैमिली ने भी मुझे अभी घर बुलाया है, मतलब हम F4 पर भी नजर रखी जा रही है, पर तुम हमारी टेंशन मत लो। एमजे कहता है कि तुम अभी गौर्या के साथ क्यों नहीं हो। थाइम बताता है कि वह कनिंग के साथ रहना चाहती थी। रैन कहता है कि हमें बताओ क्या करना है, हम हेल्प के लिए रेडी हैं। थाइम उन्हें देखता है। फ्लावर शॉप में दोनों थाइम की मॉम की बुराई करते रहते हैं। गौर्या कहती है कि वे मुझे थाइम से दूर करना चाहती हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके अंकल कहते हैं कि वे लोग पावरफुल हैं। गौर्या कहती है कि मैं उनसे नहीं डरती। उसके अंकल उसे रूम दिखाकर कहते हैं कि खाली पड़ा है, तुम यहाँ रह सकती हो और पैसों की टेंशन मत लेना, हर महीने तुम्हें सैलरी मिलती रहेगी, तुम मेरी फैमिली जैसी ही हो। सब उसके लिए फर्नीचर और जरूरी सामान ले आते हैं। टाइम कहता है कि तुम्हारे साथ हमारी आर्मी है। गौर्या कुछ बोलने वाली होती है। टाइम कहता है कि इस बार जिद नहीं चलेगी, इस फाइट में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। रैन भी कहता है कि हम भी हेल्प करना चाहते हैं। गौर्या मान जाती है। उसके बाद सब रूम का मेकओवर करना स्टार्ट कर देते हैं। गौर्या कहती है कि अब हम क्या करेंगे। थाइम कहता है कि मुझे नहीं पता, पर थोड़े दिन तक घर नहीं जाऊंगा, रैन के घर पर रहूंगा और आज से तुम्हें अकेले फाइट करने की जरूरत नहीं है। गौर्या हाँ कर देती है और उसे काम करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम कब हमें एक्सेप्ट करेंगी। टाइम कहता है कि मुझे नहीं पता, देखते हैं पहले गिव अप कौन करता है, मैं या मॉम। गौर्या कहती है कि मैं पूरा दिन सैड थी, पर तुम सबके आने से खुश हूँ, और उसे किस करने वाली होती है। तभी तीनों क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि थाइम अब बड़ा हो गया है। थाइम उन्हें हिट करने जाता है। आंटी यू चुपके से थाइम और गौर्या के लिए कपड़े अरेंज करती रहती है। थाइम की मॉम आकर कहती हैं कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए 30 साल हो चुके हैं, पर अब तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की। गौर्या फ्लावर शॉप में होती है। थाइम उसे गिरने से बचा लेता है और केयरफुल रहने के लिए कहता है और उसे नीचे उतारकर अंदर जाकर कुछ और काम करने के लिए कहता है और बताता है कि जैकेट में तुम्हारे लिए कुछ है। गौर्या चेक करती है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक होती है। गौर्या कहती है कि थैंक यू बॉयफ्रेंड। थाइम स्माइल कर देता है और उसे अंदर भेज देता है। आंटी थाइम को कॉल करके बताती हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद थाइम को रैन के घर पर दिखाते हैं। रैन पूछता है कि क्या हुआ। थाइम उसे बताता है कि मॉम ने आंटियों को जॉब से निकाल दिया है। रैन कहता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, उन्हें पता है आंटी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी थाइम को एक कॉल आता है, उसे टेंशन हो जाती है। केविन और एमजे गौर्या के पास आकर कहते हैं कि थाइम के सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं और गॉसिपिंग चल रही है कि थाइम की मॉम उसे प्रामा ग्रुप से बाहर करने वाली हैं। गौर्या पूछती है कि क्या तुम तीनों ठीक हो। वे हाँ कर देते हैं। तभी अंकल के चिल्लाने की आवाज आती है। सब बाहर आते हैं। अब ये शॉप भी उसके अंकल की नहीं है। कनिंग को भी कॉल आता है, उसके डैड को जॉब से निकाल दिया गया है। गौर्या शॉक हो जाती है। थाइम भी टेंशन में होता है। रैन कहता है कि अब क्या करें।
फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आंटियों ने कहा था कि मैडम तुम्हें और गौरया को अलग करने के लिए सब कुछ करेंगी, पर तुम्हें घबराना नहीं है। जब भी तुम कुछ सही करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी। मैडम गौरया को जितना हर्ट करेंगी गौरया की पावर उतनी ही बढ़ेगी। गौरया कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि आप स्मार्ट हो, मैं आपको नहीं हरा सकती। मैं थाइम से दूर चली जाऊंगी, आप सब कुछ पहले जैसा कर दो। वो कहती है कि तुम्हें जल्दी समझ आ गया। गौरया कहती है कि अगर मैं हारी तो थाइम जीत जाएगा। वे पूछती हैं कि कैसे। गौरया बताती है कि थाइम भी पहले आपके जैसा ही था, जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर अब वे बहुत बदल चुका है। जैसा आप उसे बनाना चाहती हैं अब वे वैसा कभी नहीं बनेगा। अगर हम साथ में नहीं हो पाए तब भी थाइम आपसे कभी प्यार नहीं करेगा। वे कहती हैं कि तुम में कुछ तो बात है कि तुमने थाइम को चेंज कर दिया। तुम्हारे साथ गलत करने के लिए सॉरी, पर मुझे ये सब करना पड़ा वरना थाइम की लाइफ पर असर पड़ेगा। गौरया बाहर आकर थाइम की मिस्ड कॉल देखती है। केविन उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। गौरया उसे कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। थाइम उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, मेरी मॉम ने तुमसे क्या बात की। गौरया कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को समझाने गई थी और वो मान गई हैं। थाइम उसे हक कर लेता है। गौरया सैड लगती है और उसे घूमने के लिए कहती है। थाइम फेरिस व्हील पर जाने से मना करता है। गौरया पूछती है कि फ्यूचर में क्या करोगे। थाइम कहता है कि तुम्हारे साथ परामा ग्रुप हैंडल करूंगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उन्होंने कहा था कि थाइम मुझसे नफरत करता है, पर बिजनेस हैंडल करने की वो मेरी लास्ट होप है। थाइम कहता है कि मैं परामा ग्रुप को चेंज कर दूंगा, जो बस लोगों की हेल्प करेगा। इस तरह मेरा बिजनेस और बढ़ जाएगा। वे कहती हैं कि फिलहाल परामा ग्रुप के बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर मैंने थाइम को हेड बनाया तो बाकी कंपनीज उसे जिद्दी बच्चा समझकर एकदम हरा देंगी। थाइम को भी बिजनेस के रूल समझने होंगे। थाइम कहता है कि मैंने डिसाइड किया है, उसे पूरा करने में 15-20 साल लग जाएंगे। मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। वे कहती है कि थाइम को टाइम चाहिए, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि थाइम को इस बारे में नहीं पता। वे उसे कुछ बताती हैं जो अभी दिखाया नहीं जाता। तभी बारिश हो जाती है। थाइम उसे चलने के लिए कहता है और गौरया वहीं खड़ी रहती है। थाइम पूछता है कि क्या हुआ। गौरया कह देती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। थाइम कहता है कि ये सब मेरी मॉम की वजह से बोल रही हो ना। गौरया मना कर देती है। थाइम पूछता है कि इस बार उन्होंने किसे हर्ट किया है। गौरया कहती है कि उन्होंने मुझे एक पेपर दिया। थाइम पूछता है कि कैसा पेपर। गौरया कह देती है कि चेक दिया। वे उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि मुझे कैंसर है। तुम्हारे जैसे बच्चों को टाइम चाहिए, पर मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं अभी मर गई सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी कंपनी, मेरी फैमिली और थाइम की लाइफ भी। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए थाइम को जल्दी बड़ा होने के लिए फोर्स कर रही हूँ। मेरे बाद परामा ग्रुप कंटिन्यू करने का बस यही रास्ता है, और टाइम को पहले जैसा बस तुम कर सकती हो। मैं एक मॉम बनकर तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थाइम को पहले जैसा बुरा बना दो और उसे बचा लो। और उसे हक कर लेती हैं। थाइम कहता है कि उन्होंने तुम्हें पैसे दिए और तुमने एक्सेप्ट कर लिए। क्या मैं तुम्हें इडियट लगता हूँ? सच बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। गौरया कहती है कि उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए पैसे दिए, बस यही बात है, और मैंने पैसे ले लिए। इतने पैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। थाइम कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मेरी गौरया मॉम से एक पैसा तक नहीं ले सकती। गौरया हंसकर कहती है कि वो गौरया रियल नहीं थी, उसकी मॉम ने उसे कुछ बताया था। गौरया कहती है कि मैंने स्कूल में सब कुछ तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए किया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अमीर हो। थाइम कहता है कि क्या जो हमारे बीच हुआ सब झूठ था। गौरया कहती है कि तुमसे प्यार करने की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल था, सब कुछ मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ। फाइनली अब मुझे और एक्टिंग करनी नहीं पड़ेगी। थाइम कहता है कि प्लीज सच बता दो, तुम झूठ बोल रही हो ना। गौरया कहती है कि यही सच है। थाइम कहता है कि सच कैसे हो सकता है, उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए। गौरया कहती है कि बहुत ज्यादा दिए हैं। थाइम कहता है कि सच नहीं है। थाइम को रोते हुए देखकर गौरया भी रोने लगती है और उसे बच्चा बताकर कहती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, बड़े हो जाओ, ये मेरी लास्ट एडवाइस है। थाइम पूछता है कि क्या तुमने मुझे कभी नॉर्मल लड़के की तरह देखा है। गौरया उसका दिया पेंडेंट निकाल कर कहती है कि अगर तुम नॉर्मल पर्सन होते तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। टाइम पेंडेंट को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। गौरया पेंडेंट को देखती है और नेक्स्ट डे वहाँ से जाती रहती है
आंटी कहती हैं कि मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी, क्या तुम सब कुछ ऐसे ही खत्म कर दोगी? गौरिया को फाइट करना आता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। गौरिया चली जाती है और ट्रेन में बैठकर एक बॉक्स देखती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने पेंडेंट उठा लिया था और बॉक्स में वही होता है। गौरिया उसे देखकर रोती रहती है। सेक्रेटरी आकर बताता है कि गौरिया यहाँ से जा चुकी है और मिस्टर थाइम ने कहा है कि वो बिजनेस सीखना चाहते हैं। वे मेडिकल रिपोर्ट चलाकर थाइम को बिजनेस के बारे में समझाने के लिए कहती हैं। तब गौरिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं पर नहीं कर पाते। अब दिखाते हैं 1 साल बाद का सीन। अंकल अपनी शॉप की दूसरी ब्रांच ओपन करने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं और पूछते हैं कि क्या F4 आ रहे हैं। कनिंग कहती है कि केविन गिफ्ट लेकर आ रहा है। दोनों वहाँ आ जाते हैं और गिफ्ट होती है कार। अंकल कार देखकर खुश हो जाते हैं। कनिंग कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है। अंकल भी यही कहते हैं। केविन कनिंग को देखकर कहता है कि अब सामान ले जाने में किसी की बैक नहीं दुखेगी। एमजे अंकल के साथ अंदर चला जाता है। कनिंग कहती है कि गौरिया को भी यहाँ होना चाहिए था, मैंने कभी पूछा ही नहीं कि उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। केविन कहता है कि हम पता लगा रहे हैं। रैन गौरिया को हर जगह ढूंढता रहता है और लोगों से उसके बारे में पूछता है। वह लड़की पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रैन न्यूज में थाइम को देखकर कहता है कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थाइम सीईओ बन चुका है और परफॉर्मेंस अच्छी ना होने पर एम्प्लॉयज को जॉब से निकालता है। उसकी माँ उसे देखकर खुश होती है। टिया उसके ऑफिस आकर कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, वे लोग हमारे पास बहुत टाइम से हैं, दूसरा प्लान रेडी कर लेंगे। थाइम कहता है कि जो एम्प्लॉयज टारगेट पूरा नहीं कर सकते उन्हें रखने का क्या मतलब है, हम बिजनेस करते हैं चैरिटी नहीं। टिया कहती है कि तुम मॉम जैसे बनते जा रहे हो, जब गौरिया के साथ थे तभी अच्छे थे, सब गौरिया को ढूंढ रहे हैं पर तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो। थाइम उसे चुप कर देता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। उसकी मॉम आकर कहती हैं कि पास्ट के बारे में बात मत करो और थाइम से कहती हैं कि 2 दिन बाद एक बड़ी मीटिंग है, क्या तुम रेडी हो। रैन को कुछ पता नहीं चलता। वह टीवी ऑन करता है। एमजे उसे कॉल करके पूछता है कि क्या तुम अब तक गौरिया को ही ढूंढ रहे हो। गौरिया भी नहीं चाहती कि हम उसे ढूंढें, वो तो अर्थ से ही गायब सी हो गई है। रैन कहता है कि मुझे पता है तुम भी उसे ढूंढ रहे हो। एमजे कहता है कि हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, जल्दी वापस आ जाओ, हम गौरिया को ढूंढ लेंगे। रैन कहता है कि मुझे पता है और फोन कट कर देता है। टीवी में फार्मर्स की न्यूज चलती रहती है। रैन को गौरिया दिख जाती है और जगह का पता भी चल जाता है। थाइम एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। वे गुस्सा करके कहते हैं कि अब हम कोर्ट में मिलेंगे। मिस रोजलिन कहती हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा था कि हम उसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। वे कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दी। मिस रोजलिन कहती हैं कि जो करना है कर लो और उसे वहां से बाहर निकलवा देती हैं। थाइम को भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और गौरिया के बारे में सोचकर अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है। रैन उसके ऑफिस में होता है। थाइम उसके आने का रीजन पूछता है। रैन कहता है कि तुम हमारी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे थे तो आना पड़ा और उसे फोन में गौरिया की फोटो दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है गौरिया कहाँ है। सीक्रेट स्टोरी में दिखाते हैं कि एमजे को मिलने के लिए बुलाती है। एमजे कहता है कि काम जल्दी खत्म करके आ जाऊंगा। रैन उसे देखकर स्माइल करता है। सब साथ में होते हैं। वही लोग आकर कहते हैं कि हमें दोबारा मैच खेलना है जो पिछली बार हार गए थे। थोड़ी देर बाद एमजे वहां आता है। सब उसे बताते हैं कि इन लोगों ने ठीक से नहीं खेला, उनको चोट लग गई है। एमजे उन्हें हिट करने जाता है। वे उसे बताते हैं कि इनके डैड यहाँ के इंचार्ज हैं, इनसे फाइट मत करो। एमजे उन्हें कल सेम टाइम पर एक और मैच खेलने के लिए चैलेंज करता है।